अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कहते होंगे हर क्लास में मैं ये कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ में जब तक आपने पढ़ना है या पढ़ने के बाद जब जॉब पे जाना है तो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक मैं पहले भी कह चुका हूँ, जान नहीं छोड़ने वाला। इंटरव्यूज़ में हर जगह नॉर्मलाइजेशन आने ही वाली है। तो नॉर्मल फॉर्म चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, BCNF हो, 4 हो, 5 हो, डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ठीक से सही से लॉजिकली आनी चाहिए। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे ही आपके लिए 2 बुलेट्स बना दी हैं, एक और बुलेट बनानी है लेकिन वो अभी नहीं, वो थोड़ी देर बाद बनाऊंगा जब एग्जांपल करवाऊंगा प्रॉपर वे में। एक और अभी की स्टार्टिंग पे पहले प्रॉब्लम बता दूं ताकि सोल्यूशन की बात हम एंड पे करें। या मूवीज़ में भी यही होता है ना, पहले प्रॉब्लम बताई जाती है बाद में उसका सोल्यूशन। तो पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। 2 लाइनों में बात खत्म। पहली बात क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाली वीडियो पूरी बन चुकी है, उसे आप देख सकते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम एक्चुअली ठीक क्या करते हैं, जिसके अंदर हम सारी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी डिबेट में या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो वीडियो पूरी ज़रूर देख लो। एक तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, मतलब रोल नंबर सिक्वेंशली सीक्वेंस में एक एक होने चाहिए। दूसरी बात बड़ी कमाल की है, वो क्या, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डबल कोर्स में लिख दूँ, नो अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ इस बात को। बात बड़ी सिंपल सी है, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एंड आई नो कि आपको पता होगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है, जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है उसे कहते हैं हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल वही वाली मदर फादर वाली, कि अगर फादर साहब को डिटरमाइन करते हैं मदर को और मदर डिटरमाइन करती हैं सन को, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन हुआ, जस्ट ये हुआ प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम कौन हुआ, मदर भी और सन भी। तो जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो ये सिचुएशन होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, प्राइम एट्रीब्यूट अगर एक फादर है, ठीक है, सारे का सारा इंडिपेंडेंट डाटा इसके पास है। मदर भी डिपेंड कर रही है इन पे, सन डिपेंड कर रहे हैं मदर पे, और ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे। तो इस सिचुएशन को कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो कि हम काफ़ी डिटेल से देख चुके हैं, क्लूजर मेथड में भी देख चुके हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली क्लास में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और अब भी करने लगे हैं। अब प्रॉब्लम को थोड़ी डिटेल से देखते हैं। अगर हमने एक टेबल बनाया, या मैं आपको टेबल से बता दूं, अच्छा हुआ मैंने टेबल बना दिया जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए। स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के नेम्स और स्टूडेंट के सिटी। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी डेप्थ में जाऊं कि कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है मुझे इसमें से, तो ऑब्वियसली बड़ा सिंपल है। आप बड़ी जल्दी से कह दोगे सर कैंडिडेट की को फाइंड करने की जरूरत क्या है इसमें, हमें पता है कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वही कैंडिडेट की है। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने प्राइम एट्रीब्यूट्स, मैं इधर लिख देता हूँ, प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को अलग अलग करना है। तो आप मुझे बताएं कि प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं। उसके लिए हमें सिंपल सा काम करना पड़ेगा, वही जो हम पहले से जानते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करनी पड़ेगी। क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसमें? बिल्कुल है। कोई ऐसा डाटा है जो कॉपी रिपीट हो सकता है, बिल्कुल, नेम रिपीट हो सकते हैं, तो ये तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट ना हुआ। आपको याद होगा प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का डिफरेंस। सिटीज़, स्टूडेंट का सिटी जो है वो रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये दोनों तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। तो हम सिंपल सा इसको लिख लेते हैं कि स्टूडेंट का जो नेम है और स्टूडेंट का जो सिटी है ये किस में कंसीडर हो गए हमारे, ये कंसीडर हो गए नॉन प्राइम में। तो प्राइम में कौन आ गया यार, वही जो कैंडिडेट की में आएगा। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैं क्लास में बता चुका हूँ, पिछली क्लास में भी बताया था कि जो हमारा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में आएगा सिर्फ वही हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से, जो कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट आएगा सिर्फ वही हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स में कंसिडर होगा और बाकी सब नॉन प्राइम में। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे शो हो रही है, ज़रा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो डिटरमाइन किसको कर रहा है, स्टूडेंट के नेम को, और स्टूडेंट का जो नेम है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, वो स्टूडेंट के सिटी को डिटरमाइन कर रहा है। सो एक्चुअल में स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट के सिटी को डिटरमाइन कर तो रहा है। मतलब मैं रोल नंबर से नेम भी निकाल सकता हूँ, सिटी भी निकाल सकता हूँ, उसकी एज भी निकाल सकता हूँ, उसका सारा डाटा प्राइम एट्रीब्यूट वाली बातें याद होंगी, मतलब प्राइमरी की वाली लॉजिक याद होगी कि हम जस्ट एक रोल नंबर के जरिए उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी निकाल सकते हैं, उसका डाटा सारा का सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है
उसने कहा इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है तो फिर ठीक है, मतलब अगर सारे के सारे अगर हम इस तरीके से कह दें। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे जल्दी समझ आ जाएगी। आई होप ये बात समझ आ गई हो, या इस एग्जांपल से आपको आई होप के जल्दी समझ आ जाए। एक रिलेशन है यार, ए बी सी और डी। सॉरी, इसको ज़रा मैं जल्दी से करवा दूं आपको, क्योंकि एक और एग्जांपल हमने करनी है, ठीक है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, बल्कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को लिखने को हाँ लिख ही लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ए बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी। हाँ, बस इतनी काफ़ी है आपको समझाने के लिए, ये लॉजिक काफ़ी है। अब ज़रा गौर से देखिए, इसकी एग्जांपल की मैं बात करने लगा हूँ आपसे, मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। ए बी डिटरमाइंस सी एंड सी डिटरमाइंस डी। यहाँ से आपने लॉजिकली समझना है मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्हीं को फाइंड करने की, तो सबसे पहले कैंडिडेट की बात करते हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट की जब बात करते हैं तो कैंडिडेट की तो बड़ी सिंपल है, ए बी डिटरमाइंस सी एंड सी डिटरमाइंस डी। यानी कि अगर मैं ए और बी का क्लोजर निकालूं, जो कि हमें आदत है निकालने की, आप जानते हैं, अगर किसी ने क्लोजर मेथड वाली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि ए खुद को डिटरमाइन कर रहा है, बी खुद को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, सी को, और सी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी जो है हमारा वो होगी हमारी कैंडिडेट की। इससे हमें ये भी पता चला कि प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे कौन से हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स ए भी हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे कौन से हैं, नॉन प्राइम हमारे एट्रीब्यूट्स हैं सी डी। बट पॉइंट उधर ही आ गया, क्या, अगर आप गौर से देखें तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है। कैसे, जरा देखिए, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, सी को, और सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, पर सी तो खुद से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अभी मैंने कहा कि अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और हमने कहा इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है, या कि यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। हाँ, अगर सी हमारा एक प्राइम एट्रीब्यूट होता और डी को डिटरमाइन कर रहा होता, हाँ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। या अगर हमारा डी जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट होता और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। या ये याद रखिएगा कि अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ डी डिटरमाइंस ए बी, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये भी सिनेरियो ओके है, ये भी सिनेरियो ओके है, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, इट्स ओके। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, अगर मैं ये लिख दूंगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो नॉन प्राइम वाली बात ही ख़त्म होगी। या तो ये नहीं मैं लिख रहा, मैं जस्ट वहाँ तक बात लिख रहा हूँ कि अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को, ये वाली जो सिचुएशन है, डिटरमाइन करे तो ये हमारा अलाउ नहीं है, किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ तक। अब जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो उसके लिए मुझे एक पूरी आपको एग्जाम्पल करवानी होगी। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास, अब हम इस एग्जाम्पल से सारी की सारी कहानी को एक जगह पे इकट्ठा करके समझने लगे हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने क्लोजर मेथड वाली क्लास नहीं देखी ज़रूर देख लें, वरना इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। या आई लिटरली टेलिंग यू, वो क्लास देखनी आपके लिए ज़रूरी है जिसमें हमने क्लोजर मेथड निकाला था और सारे के सारे हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की डिटर्मिनेशन को बाहर निकाला था। अब हम इसको शुरू करते हैं और एंड पे बात करेंगे। ये जो बात मैंने लिखी है इसके बारे में हम एंड पे बात करेंगे। पहले हम अपना पूरे का पूरा टॉपिक कवर अप करते हैं कि हमने करना क्या, कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं। उसको करने के बाद हम इस लॉजिक की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो ये कि अगर मैं इस फंक्शनैलिटी की बात करूँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करूँ, तो इसमें मेरे पास राइट साइड पे कौन सा इनमें से एट्रीब्यूट नहीं है। ज़रा गौर से देखें कि अगर मैं इनको गौर से देखूँ तो राइट साइड पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, सी डी एंड ए, सी डी एंड ए। बी इज़ नॉट प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, बी इज़ नॉट अवेलेबल इन राइट हैंड साइड। सो आई हैव टू मैंशन कि बी तो मेरा आएगा ही आएगा, किस में, मेरी कैंडिडेट की में। ऑफ कोर्स जब तक वो लेफ्ट साइड पे नहीं होगा वो राइट साइड पे नहीं आ सकता। ये मैंने डिटेल से बताया है किसमें, क्लोजर मेथड वाली क्लास में। आप ज़रूर देख लीजिए अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें ए सी और डी, ए सी और डी ये हमारी राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं।
तो इनमें मिसिंग कौन है? बी। तो बी हमारा आएगा ही आएगा प्राइम एट्रीब्यूट के तौर पे, हमारी कैंडिडेट की के तौर पे, क्योंकि जब मैं इसका फाइंड करूंगा क्लोजर, जैसे मैं ए बी का क्लोजर लेता हूँ, तो बी का होना ज़रूरी है, क्योंकि बी फिर राइट साइड पे कैसे आएगा? सो ए एंड बी का जो मैं निकालूंगा क्लोजर, तो सबसे पहले ए खुद को डिटरमाइन कर रहा है और बी खुद को डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। ये हमें पता है कि ए खुद को और बी खुद को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? सी को और डी को। तो ऑब्वियसली कैंडिडेट की तो हमारी निकल आई, कैंडिडेट की तो हमने फाइंड कर ली, क्या निकल आई? ए बी। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारे प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं। मैं जरा स्पीड में क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको पूरी कहानी ठीक से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट है हमारे ए बी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है हमारे? सी और डी। मैं अभी इनको गलत करने वाला हूँ, वो एक बात की बात है कि मैं गलत कैसे करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं। अब जे प्राइमरी की बनाने के बाद हमें ये पता होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे, क्या कोई और प्राइमरी की बन सकती है इसके अलावा? मतलब क्या प्राइमरी की अवेलेबिलिटी और हो सकती है? देखें, मैं फिर से फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करूंगा। ए बी डिटरमाइंस सी डी एंड डी डिटरमाइंस ए विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन अवर ए बी क्लोजर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस कैंडिडेट की। बट क्या कोई और प्राइमरी की बन सकती है? तो जिसने क्लोजर मेथड वाली क्लास मेरी देखी है उसको लॉजिकली याद होगा कि मैंने ये कहा था कि इन दोनों में से देखें राइट हैंड साइड पे कौन सा अवेलेबल है। देखें ज़रा, इन दोनों में से अब बी को तो टेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि वो तो राइट हैंड साइड पे है ही नहीं। तो कौन बचा? ए। क्या ए किसी की राइट हैंड साइड पे लिखा है? देखें ज़रा, ऑफ कोर्स डी की जगह लिखा है, यानी कि डी की राइट साइड पे क्या लिखा है? ए। तो ए को मैं डी से अगर रिप्लेस कर दूं, ए को अगर मैं डी से रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये मेरी कैंडिडेट की बनेगी? ऑफ कोर्स बनेगी। ज़रा करके देखते हैं। डी की जगह मैं लिखता हूँ, और सॉरी ए की जगह लिखता हूँ डी। ज़रा इसका क्लोजर निकालिए, देखिए निकलता है। सो डी डी बी बी खुद को तो डिटरमाइन कर ही रहे हैं। उसके बाद डी किसको डिटरमाइन कर रहा है? ए को। और ए बी जो कि दोनों आ चुके हैं, ये किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? सी डी को। तो सी आ चुका, डी पहले ही आ चुका है, इसलिए सी। तो इससे हमें ये पता चला, मेरी बात आई, होप के समझ आ गई हो। अगर किसी ने क्लोजर वाली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बी को जब एज ए हमने क्लोजर निकाला तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। इसी तरह जो ए राइट साइड पे लिखा है उससे मैंने उसका ऑपोजिट साइड वाला एट्रीब्यूट टेक किया और उसको बी के साथ लिख के सारे का सारा हमने एट्रीब्यूट का डाटा निकाला और हमें पता चला कि ये भी हमारी प्राइमरी की है। तो इससे हमें पता क्या चला, जो मैं कह रहा था कि गलत होने वाला, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था ताकि आपको बता सकूं कि हमारे जो प्राइम एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की बनती है वो क्या बनती है? ए बी भी बनती है और क्या बनती है? डी बी भी बनती है। जी हाँ, ये आपने पता कर लेना कि कैंडिडेट की कितनी बनती है, वरना क्लोजर मेथड वाली क्लास जरूर देखें कि टोटल कैंडिडेट्स की कितनी निकल सकती हैं। एक की फंक्शनल डिपेंडेंसी में से कितनी कैंडिडेट की निकल सकती हैं। एक तो ऐसा है जो कि हमने उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था जिसमें सारी कैंडिडेट की बन रही थी, तो आपको वो क्लास देखनी ज़रूरी है। लेट्स कंटिन्यू। तो इनमें प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन आ गया? ए बी आ गया, बी भी आ गया और डी भी आ गया। तो ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट आ गए। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जस्ट सी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? ओके, अब आखिरी बात, कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? इसको पता करने के लिए एक छोटा सा रूल लिखा है मैंने, वो लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि 2 साइड्स हैं ना। अगर आप किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे 2 साइड्स हैं। दुनिया के जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको डाटा दिया जाता है या लॉजिक्स दी जाती हैं या रिलेशन दिए जाते हैं, उन सब की 2 साइड्स होती हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है? ओके, तो लॉजिक बड़ी सिंपल जी है। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की, वो हम पढ़ चुके हैं। क्लोजर वाले मेथड वाली क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एक मिनिमल कैंडिडेट एट्रीब्यूट के साथ कोई और एट्रीब्यूट अटैच कर दें तो वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? सुपर की, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो यार वो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लो। या तो लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की हो या सुपर की हो, एक शर्त, और ये है हमारी दूसरी शर्त। सॉरी, दूसरी शर्त नहीं, यहाँ मतलब शर्त एक ही है, यहाँ ये पूरी हो जाए शर्त या ये पूरी हो जाए शर्त, दोनों में से एक शर्त पूरी होना ज़रूरी है। और यहाँ राइट हैंड साइड जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या इस सिचुएशन में ये दोनों शर्तें, दोनों में से एक एक शर्त पूरी हो रही है। मतलब ऐसा तो नहीं कि दोनों ही शर्तें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही तो ये फिर जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ये अकर कर रही है।
क्योंकि जहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी वहीं पे ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी। कंटिन्यू करूँ? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी डिटरमाइंस सी डी, क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारी कैंडिडेट की है? ऑफ कोर्स कैंडिडेट की है, तो ये तो शर्त पूरी हो गई, इसे मैं कहूँगा टिक। ठीक है, दूसरी बात पे आ जाते हैं, डी डिटरमाइन कर रहा है ए को, तो क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है? लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की नहीं, सिर्फ डी लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही। दूसरी शर्त क्या है? राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो क्या राइट हैंड साइड वाला जो एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट है? ये जो राइट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट लिखा है, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? देखें जी, बिल्कुल प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी टिक हो गया। इसमें थोड़ी गड़बड़ करें, छोटी सी, चलें करके देखते हैं क्या होता है। गड़बड़ मैक्सिमम क्या हो जाएगी, चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, जैसे लिख देता हूँ डी बी डिटरमाइंस सी। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिए, डी बी डिटरमाइंस ओनली सी, तो अगर सी जो है क्या वो राइट साइड पे लिखा है तो क्या वो प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, बट जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी है वो कैंडिडेट की है। जी बिल्कुल, वो कैंडिडेट की है, डी बी लिखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखें, राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी है क्या वो प्राइम एट्रीब्यूट है? तो यही कहना उसने, तो वो तो नहीं है, नॉन प्राइम, तो ये वाली शर्त तो पूरी नहीं हुई। पर और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है क्या वो एक प्राइम वो कैंडिडेट की है? बिल्कुल, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से आपने एक एक को, हर एक को, जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिलेशन डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं वो सबको चेक करना है, क्या ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अगर तो पूरी हो रही हैं तो हमारा जो भी फंक्शन है, जो भी टेबल है, वो सारा किस में है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। और अगर किसी एक जगह भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी जहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो वो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर नहीं होगा। एंड आई होप कि ये क्लास कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर कर पाई होगी। अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सजेशन वही है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देखने से पहले क्लूजन मेथड वाली क्लास, फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको आइडिया अच्छे से हो जाए और फिर अगली क्लासेस भी अच्छे से समझ आएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।